साथियों, आज मैं जा रहा हूँ हजरतगंज स्थित चर्च में। चर्च में जाकर वहाँ जो ईसाई धर्म के जो महान संत होते हैं, कहते हैं उनको, उनके विचार को जानेंगे। देश में जो आज माहौल चल रहा है, उस माहौल में आपसी भाईचारे को किस कदर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, गंगा जमुनी तहजीब को मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश को कैसे नाकाम करें, उस कोशिश में मैं भी एक भागीदार बनूं, इसके लिए मैं हजरतगंज स्थित चर्च में जा रहा हूं। वहां के ईसाइयों और वहां के अनुयायियों से जानेंगे कि कैसे इस देश में सब लोग मिलजुल कर रहें, उस पर विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। साथियों, आज हम आ गए हैं यहाँ हजरतगंज स्थित रोमन कैथोलिक चर्च में, और आपको यहाँ दर्शन कराएंगे मरियम मदर, जिनकी सब लोग पूजा आराधना करते हैं। हाँ, और इनकी बहुत ये एक देवी स्वरूपा है, इनकी आप आराधना करते हैं। गॉड की माँ हैं, ये गॉड की मदर हैं, ये इन्हीं के आप दर्शन कीजिए, और उसके बाद फिर हम आगे आपको लेके चलते हैं। कि सब कुछ ठीक हो जाए ना, और शांति से भाईचारा और शांति से जिए सब लोग, यही हमारी प्रार्थना है। और ईसाई समुदाय पे आरोप लगाया जाता है कि ईसाई मिशनरियाँ ये हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा रही हैं, बहुत सारे आरोप लगते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आरोप तो बहुत लगे जाते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी तो 2000 साल से इस संसार में है। शुरू से आरोप लगाए गए हैं। जी। पहले 50 साल में, 100 साल में, 2 साल, 200, 350, अभी 2000 साल के बाद भी आरोप लगाए जाते हैं। पर ईसाई समुदाय 12 शिष्यों से, प्रभु यीशु मसीह की 12 शिष्य शुरू हुई थी, 12 शिष्यों से आज पूरे संसार में फैली हुआ है। आरोपों के बावजूद भी, और बहुत सताया, शहीद बने, फिर भी बढ़ता जा रहा है। ईसाई समुदाय वर्ल्ड में हमारी समझ इसकी ईसाई जनसंख्या सबसे नंबर 1 पे है। इतनी संख्या किसी धर्म की नहीं है। शायद हो सकता है ये, नहीं, हमको 200 करोड़। 200 करोड़ लगभग। इसके बाद मोमडन मुस्लिम है। हिंदू भाई बहन भी 80 करोड़ हैं। नहीं, 80 करोड़ हैं, लेकिन वो इंडिया में, बाकी अदर कंट्री में नाम मात्र के बहुत सूरीनाम, फिजी इत्यादि में, मॉरिशस पूरा हिंदू राष्ट्र जैसा है ना, तो है, फैले हुए हैं, वेस्ट इंडीज में है, तो ज्यादातर भारत में है ना। ये चर्च कितना पुराना है? इधर क्रिश्चियन समुदाय इधर 160 साल पुराना है ये इस जगह पर। परंतु चर्च बिल्डिंग 160 साल तक एक पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें 300 लोग आया कर सकते थे, परंतु कम हो गए, संख्या बढ़ गया। अभी उसके बाद 1970 में इस पुरानी चर्च को डेमोलिश करके ये नई चर्च बनाई है। 77 में 1977 में। अभी इसमें 1000 लोग प्रार्थना कर सकते हैं, ऊपर की चर्च 1000 प्रार्थना करने के लिए जगह है उधर। वो हम देखेंगे अभी। इसके अलावा आप यहाँ के क्या हैं? मैं तो चीफ प्रीस्ट हूँ इधर। अच्छा, चीफ प्रीस्ट। आप यहाँ इस जगह के चीफ हैं? इस जगह के मैं, जैसे हिंदी में कहेंगे, मुख्य पादरी हूँ इधर। अच्छा, आप मुख्य पादरी हैं। आपका शुभ नाम क्या होगा? फादर डोनाल्ड डिसूजा है। फादर डोनाल्ड डिसूजा जी। रहने वाले कहाँ के आप? हम तो 50 साल पहले से हम लखनऊ में रहते हैं। हम गोवा मैंगलोर से पैदा हुए थे, परंतु पिछले 50-55 साल से हम लखनऊ में हैं। अच्छा, 50-55 साल। आपकी यहाँ कम्युनिटी कितनी संख्या होगी लखनऊ में? देखिए, 11 समुदाय हैं। क्योंकि शहर बड़ा है ना, तो 11 शहरों में कुल मिलाकर 5000 होंगे। 5000 लोग। 5000 लोग। ईसाई धर्म में भी थोड़े विभाजन है, मेथोडिस्ट हैं, सियना है, कैथलिक हैं,
कैथलिक के 11 समुदाय हैं, पूरे शहर में फैले हुए हैं, पूरे मिलकर एक 5,000 होंगे। तो ये जो नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है उस पे आप क्या कहें? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ये सारे धर्म, 7 धर्म होते हैं, तो 7 धर्म जब सब एक हैं, गॉड एक ही है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई गॉड को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई वाहेगुरु को मानता है, कोई किसी, ईश्वर तो एक ही है। हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, व्हाट्सएप में मैसेजेस आती हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, हम तो प्रार्थना करते रहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, और ईसाई समुदाय हमारे जो गुरु हैं, कोई भी ज़बरदस्ती धर्मांतरण नहीं करना चाहिए किसी धर्म को भी, और अगर प्रचार करेंगे तो अपना अनुभव बताते हैं। अगर हम अपने अनुभव से कोई प्रभावित होता है तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा सीखता है, वो पढ़ता है, अपनी मर्जी से उसको अपनाता है। 2014 के बाद लोगों का कहना है कि ईसाई समुदाय ने गरीबों के इलाका है, जो उड़ीसा है, और जो अपने उधर किनारे के इलाके हैं, छोटे छोटे वहाँ पे हैं, गरीब लोग हैं, उनको ईसाई मिशनरियों ने अपना जो मिशनरियाँ हैं उन्होंने धर्म परिवर्तन करा के अपनी जात में, अपने धर्म में शामिल कर लिया है। जब 1947 में हम फ्री हुए थे, इंडिपेंडेंस फ्री हुए थे, आज़ादी हुआ था, तब हम 3% थे। 60 साल के 70 साल के बाद हम 3% से कम है इंडिया में। इंडिया में 3% से कम है। अच्छा, अगर धर्मांतरण होता तो जब 1% बड़ा ज्यादा होते थे 70 सालों में, हम तो कम है। 1947 में 3% अभी 3% से ज्यादा नहीं है, तो कहाँ धर्मांतरण का सवाल उठता है? तो इस पे आप लोग फिर ये बोलते क्यों नहीं है? ये हम रोजन ईश्वर से बोलते हैं, प्रभु इनके थोड़ा क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर कहा था, प्रभु इनको क्षमा करो। ये आज हम हजरतगंज स्थित चर्च में हैं। यहाँ पे गॉड की प्रतिमा लगी हुई है, तो यहाँ पे आप देखिए नज़ारा यहाँ का। और हमने बातचीत भी की, यहाँ के जो पादरी हैं उन्होंने बताया है कि सभी धर्म बराबर हैं, और ईसाई धर्म कोई किसी को धर्म परिवर्तन नहीं कराता है। और ईसाई धर्म किसी को धर्म परिवर्तन कराने की राय नहीं देता। अगर जो अपनी स्वेच्छा से जो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है कर ले। उनका कहना है कि हम 1947 में 3% थे इंडिया में, अभी भी 3% है हमारी आबादी। अगर हम धर्म परिवर्तन करवाते तो आबादी क्यों नहीं बढ़ी? इन्हीं सब बातों को लेकर हमने यहाँ के पादरी जी से चर्चा की थी। उन्होंने सब कुछ विस्तार से बताया है।